गुड इवनिंग उज्ज्वल एंड ट्रेडिंग मेंबर्स। तो आज का दिन मार्केट में ट्रेड करना इजी नहीं था। वॉलेटिलिटी इट वाज टफ। और मुझे आप ये वो टाइम है जब ट्रेड सेशन रुक गया था। डोंट वरी, इस ड्यूरेशन के बीच में सारी ट्रेड्स जो है वो रिफ़ंड हो जाती हैं। इट्स नथिंग टू वरी अबाउट, बट हर चीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी है। अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं 15 सेकंड्स पे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैं ड्रॉ करता हूँ रिजेक्शन के लिए, तो उसके लिए वॉल्यूम भी चेक करना पड़ता है। अगर वॉल्यूम आपके अगेंस्ट हो जाए तो फिर रिजेक्शन देखना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। ओके, अब मैं जो ट्रेड है वो लेने की प्लानिंग में हूँ। एक रिजेक्शन है एंड लेते हैं। फ़िलहाल मैं ट्रेड अपने अगेंस्ट जाएगा तब थोड़े ज़्यादा लूँगा। वॉलेटिलिटी जो है ना मार्केट के अंदर, वो है, हमेशा है। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखने लगी है। और ऊपर से जब आप ट्रेड करते हो तो ये 15 सेकंड्स के चार्ट पे प्राइस ऐसे 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 हो रहा है। मैं 15 मिनट को ओपन करता हूँ तो इट्स वेरी नीट एंड क्लियर। तो अभी फ़िलहाल मैंने कल ट्रेडिंग की नहीं थी, उसके लिए वीडियो आई भी नहीं होगी कल। और यही था कि बेसिक जब मैं आधे घंटे तक बैठ जाऊँ ना और मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर बना ले और ट्रेड मेरे लेवल्स पे आए ना, तो फिर मैं ट्रेड करता ही नहीं हूँ। उसका बेसिक रीज़न यही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली रिवर्सल स्ट्रेटजी पे हम तभी ट्रेड नहीं कर सकते जब रिवर्सल हो ही ना। अगर प्राइस बस ऐसे ही घूमता रह जाएगा, ठीक है, और अच्छे से रिवर्सल फॉर्म नहीं होगा कि समझो ऐसे ऐसे घूम रहा है और यहाँ लाइन है, अगर ये प्राइस अपने लाइंस पे जाएगा ही नहीं तो मैं ट्रेड कर ही नहीं सकता हूँ ऑफ कोर्स। अभी एक एंट्री जो है वो नहीं है, वापस से आएंगे इस पे। NSD CHF ओके अपने सपोर्ट पे है। रिजेक्शन एक नहीं, ये नहीं था, ये है, पर आई स्टिल डाउट। मैंने प्राइस देखा है बहुत बार, देखा थोड़ा और नीचे से एंट्री देगा हमें। ये मार्केट का मैनिपुलेशन थोड़ा समझो, बाय टाइम बहुत कुछ सीखने मिलेगा। नीचे और भी लेवल्स हैं, एक और लेवल है। तो ऐसा होता है कभी कभी मैं आधा घंटा बैठता हूँ, एक $200 के ट्रेड के लिए आधा आधा घंटा भी बैठता हूँ मैं, कि मिल जाए लेवल्स पे। नहीं मिलता है तो बंद करना पड़ता है। अभी देखो कितने से रह के चला गया, बट ऊपर भी रेजिस्टेंस है, तो ड्रॉ करते हैं। या तो फिर मैं आपको बिना ड्रॉ किए ही बताता हूँ दिखता कैसे है मुझे। दो लेवल्स इसमें जो हैं वो स्ट्रॉन्ग भी हैं एक तरीके से। ये वाले लेवल पे भी डिमांड रहेगी, ठीक है, ये वाला जो लेवल है ना इस पे भी देखो, ये पूरा है एक तरीके से मैंने मूविंग एवरेज की तरह बनाया था। ठीक है, तो मूविंग एवरेज भी जो है वो भी मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत। तो मूविंग एवरेज क्या होता है कि ये जो कैंडल्स हैं ना सारी, ठीक है, तो जितनी कैंडल्स का आप मूविंग एवरेज बनाना चाहो वो निकल के आता है। तो मूविंग एवरेज भी एक चीज़ है, तो वो मैं एक्सपीरियंस से जो है वो समझता हूँ और फिर उसके बेसिस पे ट्रेड देता हूँ उज्ज्वल VIP के अंदर। जैसे यहाँ पे एक रिजेक्शन है, ठीक है, अब मूविंग एवरेज भी मैं समझाऊँगा, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। उसका मैं यूज़ नहीं करता हूँ इसके अंदर अभी, क्योंकि एंट्री बहुत प्रिसाइज चीज़ होती है और वो भी मार्केट के पीछे पीछे चलता है। तो इट्स लाइक कि हमें खुद ही इसे जो है वो करना पड़ता है प्रेडिक्ट। तो ठीक है, एक रिवर्सल दिखा है। अब देखो मूविंग एवरेज कैसा होता है, समझो ये है मार्केट। अब मार्केट में अगर मेरे को एवरेज निकालनी है 50 पिछली 50 कैंडल्स की, तो वो ऐसे निकलेगी, इस दिशा में प्राइस घूम रहा है। अगर मुझे 100 की निकालनी है तो ये है, और अगर मुझे 200 की निकालनी है तो ठीक है। अब 200 वाली जो मूविंग एवरेज है उसे वापस देखो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये है 200 वाली।
तो यहाँ पे जो ये प्राइस है, यहाँ पे जो प्राइस है, यहाँ पे जो प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो टेस्ट होके रिवर्स होता है। ओके तो जब आप चार्ट्स देखते हो तो आपको मूविंग एवरेजेस खुद दिखने लगती हैं बाय एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ है कि पिछली 200 कैंडल्स का एवरेज ये बनता है जहाँ से हमने रिवर्सल लिया। अभी हमें अब की एंट्री मिली अच्छी, एक रिजेक्शन मिला था, हमने एंट्री ले लिया, 2 मिला है, वापस एंट्री ली है, पर रिजेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। एंड $200 की ट्रेड है तो मल्टीपल एंट्रीज़ ऐड करने के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सीधा एंट्रीज़ ऐड नहीं कर सकता मैं। ट्रेड लिया 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद एंट्रीज़ में ऐड करता चला गया, ठीक है। अब देखो ऊपर मूविंग एवरेज ऊपर है, ठीक है, तो ऊपर का ट्रेड हो गया। अब नीचे कैसे ट्रेड करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो मैं उसको हमेशा प्राइस एक्शन ही बोलता था ताकि आपको इजीली वो समझ में आए। बट यही है कि मूविंग एवरेज भी आप जो है वो खुद डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। ओह ओके, पहले इस ट्रेड को ख़त्म होने देते हैं, फिर मैं मूविंग एवरेज और अच्छे से बताता हूँ कि कैसे डिफाइन मैं थोड़ा करता हूँ। ओह गैप डाउन, ओह ओह वॉल्यूम बहुत हाई है। मेरा टारगेट अचीव हो चुका है, मैं और ट्रेड करने वाला हूँ नहीं, मेरी एंट्रीज बहुत अच्छी थी, वो मुझे पता चल गया। अब और जो लेवल्स हैं वो मेरे पास है नहीं, ठीक है। 90% वाले पेयर में, 91% वाले में मेरा प्रॉफिट हुआ है, तो आई एम गुड विथ इट। अब देखो मूविंग एवरेज, तो पहले जो मूविंग एवरेज निकल के आया था वो ये था, ठीक है। अब यहाँ पे भी प्राइस रिवर्स हुआ है और यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है। ये तो रिवर्स का ऑप्शन ही नहीं मिला है, ठीक है, तो ये येलो वाला काउंट नहीं करेंगे हम, यहाँ पे ट्रेड नहीं करते हम, एटलीस्ट 1 रिजेक्शन देखते हैं, ठीक है। तो जो 1 रिजेक्शन हमें दिखा है वो यहाँ दिखा है। अब यहाँ पे जो हमने ट्रेड है वो लिया मूविंग एवरेज पे डाउन का, ठीक है। अब मूविंग एवरेज ऊपर है हमारी कि पिछले 200 कैंडल का जो प्राइस है वो यहाँ है, तो इसको और 15-20 कैंडल फॉर्म होगी ना, फिर ये नीचे आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये सब मैं आपको प्राइस का करके बता रहा हूँ, ठीक है, खुद का बता रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ पे तो हमें ट्रेड मिलेगा नहीं, प्राइस नीचे है, तो हमने सपोर्ट पे ट्रेड ले लिया, ठीक है। बस यही चीज़ है। अब उसके बाद कहीं भी जाए प्राइस, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ से वो कब रिवर्स होता है मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा 1 मिनट का ट्रेड था, मुझे ये प्रिडिक्ट करना है कि मेरा जो डायरेक्शन है नेक्स्ट 4 कैंडल्स के लिए वो कहाँ होता है, और उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम मदद लूँगा मूविंग एवरेज की, और वो भी इंडिकेटर वाला नहीं, क्योंकि वो भी मार्केट के पीछे चलता है, तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ये टाइम से आप थोड़ा चीज़ें सीखोगे, ठीक है। हमें क्या प्रेडिक्ट करना है, नेक्स्ट 4 कैंडल्स, ठीक है। कितने की है वो, 15 सेकंड, ठीक है। टोटल कितना बनता है, 1 मिनट, है ना। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तो स्ट्रेटजी हमारे पास है ही, ठीक है। उसके साथ साथ मूविंग एवरेज, ठीक है, पिछली 200 कैंडल्स का जो एवरेज निकल के आता है उस एवरेज को, ठीक है, और वो एवरेज कुछ ऐसा निकल के आता है। बट हमेशा उस पर जो ट्रेड्स हैं वो मिलते नहीं हैं, क्योंकि प्राइस जो है मूविंग एवरेज से दूर रहता है, तभी मूविंग एवरेज जो है वो फॉर्म होती है। तो ये एवरेज आपको खुद दर्शानी है, ठीक है। एक बार वापस समझाऊँ दूसरे चार्ट में, USD EGP समझो, इसका मूविंग एवरेज बहुत सिंपल है। अब देखो पिछले 50 कैंडल की जो एवरेज निकल के आती है वो है कुछ ऐसे। अब पिछले 100 जो कैंडल्स है उसकी कुछ मूविंग एवरेज ऐसे निकल के आएगी, ठीक है। अब पिछली 200 कैंडल्स की जो एवरेज है वो कुछ ऐसे निकल के आएगी। तो जितनी जो कैंडल्स हैं वो कम होती जाती हैं, उतना जो एवरेज है वो श्रिंक होता जाता है, नॉर्मल होता जाता है, ठीक है। पानी की लहर समझो, है ना, तो जितना बड़ा करते जाओगे ना एवरेज को, उतना वो कम होती जाएगी। तो अपने माइंड में 200 मूविंग एवरेज को जो है वो लेके चलो कि ये है एक तरीके से 200 कैंडल्स की मूविंग एवरेज। प्राइस जो है यहाँ से तोड़ के जो है इसे बाहर जा चुका है। अब जब प्राइस वापस यहाँ से आएगा आप अब की ट्रेड ले सकते हो इन कंफर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक जो है सपोर्ट है। अब देखो
प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं मूविंग एवरेज आपको ऐड करके बताता हूँ। अब जो येलो लाइन है वो है हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ठीक है। इसको वापस से एक बार अगर अच्छे से ड्रॉ कर दूँ मैं, ओके। अब हमारा मूविंग एवरेज जो है वो है रेड वाला, वो कुछ ऐसे निकलता हुआ आएगा। तो मूविंग एवरेज और जो सपोर्ट है वो दोनों एक जगह पे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो जब प्राइस यहाँ पे आता है ना ऐसे नीचे और सीधा जो ब्रेक है, रुकता नहीं, सीधा इसको तोड़ देता है, तो कभी कभी ये जो मूविंग एवरेज है ना यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो आप आपकी ट्रेड ले सकते हो। बस यही चीज़ है। ये है प्रॉपर प्राइस एक्शन। इंडिकेटर यूज़ नहीं करना है आपको अपने मन से, अपने एक्सपीरियंस से चार्ट ओपन करना है। इसलिए मैं लाइव में भी यही बोलता हूँ और मेरा उज्ज्वल वीआईपी जो चैनल है उसमें भी यही बोलता हूँ कि कभी भी ट्रेड आपको करना है लॉन्ग टर्म में तो आके सीधा ट्रेड मत करने लग जाओ, ठीक है। मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे चार्ट्स पता चलते हैं, मैं चार्ट्स पहले भी देखता हूँ। जैसे ही मुझे लेवल्स दिखते हैं मैं जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आपको लाइव जो है वो सीखने मिल सके। अब मैं अगर आधे घंटे तक बैठा रहूँगा और फिर वीडियो रिकॉर्ड चालू रहेगा, कुछ बोलूँगा नहीं, सिर्फ दिखता रहूँगा, तो वो बोरिंग हो जाएगा। तो वो चीज़ समझो कि रियल लाइफ में आप बैठोगे 15-20 मिनट 25 मिनट बैठोगे, चार्ट्स देखोगे, समझ आएगा। फेक लेवल्स देखोगे, रियल लेवल्स देखोगे कि जो मूविंग एवरेज है वो फॉर्म हो रही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे रिवर्सल कितना मिलता है, ब्रेकआउट कैसे मिलता है, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके से प्राइस मूव होता है। आपके लेवल्स पे भी प्राइस आगे अटकेगा, भागेगा, रिवर्स हो जाएगा आपकी एंट्री लेने से पहले। तो आपको पता होना चाहिए कि उस जगह पे क्या क्या करना है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज जो है ना वो एक तरीके से एक अलग स्ट्रैटेजी नहीं है, वो बस आपको ट्रेड में जो है वो एक कंफर्मेशन देता है, ठीक है। मैं और थोड़ा समझाता हूँ इसके ऊपर। जैसे ये है, ये रहा एक सपोर्ट और एक ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो, और नीचे सपोर्ट, ठीक है। अब इसका मूविंग एवरेज हम जो है वो ड्रॉ करते हैं विथ, ओके, इसका तो बहुत इजी है। अब देखो प्राइस कहाँ है, पिछली 200 कैंडल्स में आपको प्राइस कहाँ दिख रहा है, मुझे कहाँ दिख रहा है, समझ रहे हो। और यहीं पे ये येलो लाइन जो है वो मूविंग एवरेज है और जो ये रेड लाइन है वही सपोर्ट है जहाँ से प्राइस रिवर्स होता है। अब इस पेयर में ये दोनों एक ही जगह पे हैं, तो जब ये प्राइस ऊपर से घूम फिर के ऐसे 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 होके यहाँ पे आएगा ना, तब आप लोगे आपकी ट्रेड, ठीक है। और इस ट्रेड के अंदर जब प्राइस आपके फेवर में जाए तब आप और भी एंट्रीज जो है वो ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे तो ये सपोर्ट है, ठीक है, बट ये भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। और मूविंग एवरेज और जो एक्चुअल सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया है ना उसमें एक डिफरेंस है, ठीक है। तो ये है कि यहाँ पे हमारा जो है मूविंग एवरेज है, यहाँ पे हमारा सपोर्ट है ना, तो यहीं पे हमारा मूविंग एवरेज रहेगा। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है ना वहाँ पे आपको एंट्री करने में मदद आएगी कि वहाँ पे आप एंट्री ले सकोगे। और इसलिए 15 सेकंड्स का जो टाइम फ्रेम है वो इसके लिए बहुत बढ़िया है। इतनी रिसर्च के बाद, इतने लॉसेस के बाद हम इस मुकाम पे आए हैं कि हम पता कर पा रहे हैं कि कौन से लेवल्स हमारे लिए बेटर हैं और कहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ समझो, एआई भी जो है ना, एआई वो भी नहीं बता सकता कि लेवल्स इतने वो कहाँ है, वो भी बताएगा बस एक दो चीज़ें दिख रही हैं, अप और डाउन के लिए ट्रेड ले लो बस, और वो भी एक्यूरेट नहीं है क्योंकि किसी को नहीं पता है कि मार्केट डाउन जाएगा अप जाएगा। ऑल यू कैन डू, अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो, अपने लेवल्स ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, अपनी पास्ट मिस्टेक्स को देख सकते हो, मार्केट के पैटर्न को समझ सकते हो, मार्केट का वॉल्यूम देख सकते हो कि उसकी स्पीड कितनी है, मार्केट का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो, और अपना मूविंग एवरेज जो है साथ ही साथ ड्रॉ करके खुद, और ड्रॉ करने की जरूरत, मैं खुद कभी ड्रॉ नहीं करता हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया है, खुद मैं ट्रेड करता हूँ, सिंपली देख लेता हूँ कि ओके प्राइस इस डायरेक्शन में है, मैं और एंट्रीज ले सकता हूँ, ओके।
तो मेरी हर एंट्री में टाइम और डिस्टेंस का जो है वो गैप होता है, ठीक है। ये लाइव करके दिखा रहा हूँ तो मैं आपको बहुत कुछ समझ आ रहा है, बस आप वैल्यू कर सको इसको तो बहुत बढ़िया है। तो अगर प्राइस यहाँ घूम रहा है तो मेरी जो अप की ट्रेड है वो यहाँ होगी, ठीक है, 60 सेकंड्स बचे होंगे। फिर मेरी नेक्स्ट एंट्री जो है वो यहाँ होगी, 50 सेकंड्स बचे होंगे। फिर मेरी नेक्स्ट एंट्री यहाँ होगी जिसमें 30 होंगे। मतलब ये सब एक डिफरेंस है, ठीक है। ट्रेड आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो, क्योंकि रियल ट्रेडिंग के टाइम पे जो प्राइस है वो कहाँ जा रहा है वो आपके ऊपर है, बट कितनी बेटर एंट्रीज ले सकते हो। तो एक डिस्टेंस मेंटेन रखो एंट्रीज़ में, ताकि नीचे वाली जो एंट्रीज़ हैं आपकी, जो सबसे पहले आपने ली हैं, वो आपको सिक्योर कर सके, आपके प्रॉफिट को सिक्योर कर सके। क्योंकि अगर मार्केट अचानक से डायरेक्शन बदल देता है हवा में ही, तो आपके पास एटलीस्ट कुछ बैकअप होना चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं रोज़ नई नई चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, ये पहले ही उज्जवल वीआईपी में लोग सीख चुके हैं और उससे प्रॉफिट्स करना शुरू कर चुके हैं। वीआईपी मेंबर्स नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। एक बंदे ने 20 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है, ठीक है। उसने मुझे अपनी डिटेल्स बताने के लिए मना की है कि किसी को मतलब डिटेल्स बताना मत, बट मैंने उससे पूछा पर कि मैं एटलीस्ट अपनी वीडियो में बता सकूं किसी को कि एक वीक में 20 लाख रुपए। और लीडर बोर्ड पे भी आया था, बट यही है कि अपनी अपनी चॉइस, अपनी डिटेल्स को हाइड करना। मुझे अपने भी प्रॉफिट्स कभी कभी छोटे लगते हैं इस चीज़ में, बट यही है कि एक वीकली एवरेज जो निकल के आती है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये समझो कि लॉन्ग टर्म में जो आपका गोल है ना, वो अचीव आप कर सकते हो, बस मेहनत लगती है, लॉसेस झेलने पड़ते हैं, लॉसेस से सीखना पड़ता है, ठीक है। आज हमारी प्रॉफिट स्ट्रीक है क्योंकि कल हमने लॉसेस किए थे, ये देखो लॉसेस, ये देखो लॉसेस, बट लॉसेस से सीख के हम क्या करते हैं, प्रॉफिट्स करते हैं। तो वही चीज़ है मार्केट में, इसलिए फेक यूट्यूबर्स, फेक टेलीग्राम चैनल्स हैं, 100% प्रॉफिट करवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो सब आपको स्कैम करने के लिए ही बनाया उन सब ने, ओके। उन सब से बचो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी समझो, अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो टेलीग्राम पे, उज्जवल वीआईपी के अंदर रहो। ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो नीचे वेबिनार देख लो। बट यही है कि लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप सपोर्ट चाहते हो और चाहते हो कि आपको डायरेक्शन मिल सके, तो मेरे साथ कनेक्टेड रहो। अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, और ट्रेड्स करने हैं नहीं, मुझे जितना समझाना था वो समझा दिया। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में वापस से मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके आप सीखोगे, इसे लिखते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, तो यू विल बिकम नियर टू परफेक्ट। क्योंकि जब आप नियर टू परफेक्ट बन जाते हो तो आप डिसिप्लिन पर्सन बन जाते हो, एंड यही चीज़ है जो आपको चाहिए फ़िलहाल, ओके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।